हालेलुया, हालेलुया। खुदा के पाक कलाम में लिखा है, यूं मज़मून है 3:16, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। बाइबल मुकद्दस में ये आयत जो है उन आयात में से है जो बड़ी मशहूर आयत है, और इस आयत को अंजीली खुशखबरी फैलाने के लिए बड़ा इस्तेमाल किया जाता है, और बड़ी खूबसूरत तरीके से खुदा के बंदा यूहन्ना आरब ने इस बात को लिखा, जैसे पूरी अंजील की खुशखबरी को एक आयत में उन्होंने कलमबंद किया। क्योंकि लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। इस बयान में, इन अल्फाज में देखें तो खुदा की मोहब्बत जो है ये किसी एक नस्ल के लिए नहीं है। खुदा की मोहब्बत जो है किसी एक कौम के लिए नहीं है। खुदा की मोहब्बत जो है ये किसी एक कबीला के लिए नहीं है। खुदा की मोहब्बत जो है ये किसी एक फिरका के लिए नहीं है, और ना ही खुदा की मोहब्बत एक जमाना के लिए है, बल्कि ये आलमगीर अहमियत की हामिल है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, और मोहब्बत पर जब हम गौर करते हैं, तारीख में देखते हैं, तो यहूदियत में सिर्फ यह समझा जाता था कि खुदा सिर्फ हमसे प्यार करता है। वो कहते थे खुदा की मोहब्बत जो है हमारे लिए है, हम खुदा के लोग हैं, और उन्होंने खुदा के लोगों में और दुनिया में दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। दुनिया में उन्होंने ये अपने अंदर ये यकीन रखा हुआ था कि जो खुदा के लोग हैं वो दुनिया से अलग है, और बाकी जो लोग हैं दूसरी कौम जो है वो अलग है। वो अपने आप को खुदा के लोग समझते थे, और यहां तक कि वो जब सुबह को दुआ करते थे तो वो दुआ करते थे कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने हमें गुलाम नहीं बनाया, और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि हम यहूदी कौम में से हैं। वो इसलिए कहते थे कि अगर खुदा की मोहब्बत ना होती तो खुदा कभी भी हमें जो है वो कौम मिस्र की कौम से ना निकाल कर ला। अगर खुदा की मोहब्बत ना होती तो खुदा हमें चुनता ना। अगर खुदा की मोहब्बत हमसे ना होती तो खुदा उन सबको दो हिस्सों में ना करता। अगर खुदा की मोहब्बत हमसे ना होती तो खुदा आग का और बादल का सतून बनकर हमारे आगे आगे ना चलता। अगर खुदा की मोहब्बत हमारे लिए ना होती तो खुदा हमारे लिए यरदन को ना सुखाता। अगर खुदा की मोहब्बत हमारे लिए ना होती तो खुदा हमारे लिए यरूशलेम की दीवारों को ना गिराता। अगर खुदा की मोहब्बत हमारे लिए ना होती तो खुदा एक अजीम लीडर को, मूसा को हमारे लिए ना भेजता। खुदा हमारे लिए यीशुआ को ना भेजता। खुदा की मोहब्बत हमारे साथ है। लेकिन याद रखें, खुदा की मोहब्बत बिना तफरीक और बिना इम्तियाज है। खुदा की मोहब्बत जो है ये महदूद नहीं। खुदा की मोहब्बत सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है। खुदा की मोहब्बत सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है। खुदा की मोहब्बत सिर्फ बादशाहों के लिए नहीं है। खुदा की मोहब्बत सिर्फ गुलामों के लिए नहीं है। खुदा की मोहब्बत जो है सिर्फ गुनाहगारों के लिए नहीं है। खुदा की मोहब्बत ईमानदारों के लिए नहीं है। लिखा है, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब बाइबल मुकद्दस की जब स्टडी करते हैं तो खुदा की मोहब्बत की गहराई को देखें कि खुदा की मोहब्बत कितनी गहरी है। मोहब्बत
को अगर उर्दू में देखें तो इसके लिए दो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं। पहला लफ्ज होता है मोहब्बत और दूसरा प्यार। इंग्लिश में जो है मोहब्बत के लिए एक ही लफ्ज है, वो है लव। लेकिन याद रखें, जो लफ्ज यहां पर यूहन्ना ने इस्तेमाल किया है यूनानी में, इसके लिए 4 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। पहला जो लफ्ज है यूनानी में मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होता है, वो है स्टोर्गे। स्टोर्गे जो मोहब्बत होती है, ये खानदानी मोहब्बत होती है। यानी खानदानी तौर पर जो मोहब्बत की जाती है, उसको स्टोर्गे कहा गया है। खानदानी मोहब्बत होती है कि अपने वालिदैन से मुझे बड़ी मोहब्बत है। खुदा की मोहब्बत जो है वो खानदानी तौर पर नहीं है। मुझे अपनी फैमिली से बड़ा प्यार है, ये वही मोहब्बत नहीं है जो खुदा हमसे करता है। मुझे अपने वालिदैन से, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, अपने शोहर से, मुझे अपने अजीजों से बड़ी मोहब्बत है, ये वो मोहब्बत नहीं है। इसके लिए यूनानी में स्टोर्गे इस्तेमाल हुआ है। जब भी कोई खानदानी मोहब्बत की बात करता है तो इसका मतलब है वो स्टोर्गे को इस्तेमाल करता है। और खुदा की मोहब्बत और ये मोहब्बत एक जैसी नहीं है। दूसरा जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है फिलियो। फिलियो जो है ये बरादराना मोहब्बत, यानी भैन भरा वाली मोहब्बत। आप बरादराना मोहब्बत, आप बरादरी से मोहब्बत करते ना, कोई मिल जाए से कोई अच्छा आप गिल होते हो बड़ी मोहब्बत होगी तो साढ़े गिल भरा निकल आए और जी तुम की सोतरा और सोतरा है जी साडा जी और सी मोहब्बत क्यों खोखर है खोखर, ये बरादराना मोहब्बत है। और ये मोहब्बत भी जो है ये खुदा की मोहब्बत से नहीं है, सिर्फ बरादराना तक ही रहती है। करते ना कि नहीं करते भी साड़ी बरादरी का पिछो साढ़े पिंड का है, हाँ ये साढ़े पिंड की साढ़े उत्थे जिथे रहते इकट्ठे जम्मे पले, बड़ी मोहब्बत हम दिखाते और इसके लिए फिलियो इस्तेमाल हुआ है। और तीसरे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है जिनसी मोहब्बत। इसको जो है यूनानी में एरोस कहा गया है। और इस लफ्ज को लेकर आज भी बड़े सवाल उठाए जाते हैं, जिस टॉपिक पर मैं आना चाहता हूं। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, लेकिन ये जो मोहब्बत है एरोस, ये जिनसी मोहब्बत है। और लोग इस मोहब्बत का सहारा लेकर गुनाह में चले जाते हैं। कहते नहीं खुदा ने भी तो मोहब्बत की थी ना दुनिया में। इब्लीस उस मोहब्बत को, इस मोहब्बत को मिक्स करता है। बहुत सारे बेटियां बेटे गलत फैसले कर लेते हैं। देखो जी जो मैनू प्यार आ गया वे खुदा ने दुनिया का प्यार आया होता कि नहीं होता। आज नौजवान जो है, नस्ल जो है, वो खुदा की मोहब्बत को और अपनी जिनसी मोहब्बत को वो एक करने की कोशिश करती है। हाँ जी, वो मुंडा साथ है मैनू देखो जी मैं को गुनाह थोड़ी किया, मोहब्बत देखो खुदा ने जो कुड़ी पसंद आ गई तो ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਬਲਿਸ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ मैं प्यार कर लिया तो क्या। मुझसे सवाल एक दफा किसी ने कर दिया कि मोहब्बत के बारे में सो ये लफ्ज जो है एरोस, यूनानी में एरोस यानी जिनसी मोहब्बत, इसका मतलब जो है सिर्फ आपकी जिन्स से होता है। वो जिनसी तौर पर अपने अंदर सोचो में ख्यालों में आपसे मोहब्बत, और जब वो मतलब निकल जाए तो मोहब्बत तो फिर वो ठा ठा आगे इधर गई तेरी मोहब्बत। उन नहीं देखो जिंदियां गल्ला से नहीं ना। हाँ एरोस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जिनसी मोहब्बत, लेकिन खुदा ने दुनिया से ऐसे मोहब्बत, ये फर्क है। आज बहुत सी नौजवान नस्ल इस गुनाह में गिरती जा रही है। उनके अंदर इब्लीस से ये गुनाह डाल दिया है, ये बात डाल दी है कि खुदा ने भी तो मोहब्बत की है, यीशु भी आपसे मोहब्बत करता है। खुदा ने मोहब्बत में तो अपने बेटे को दे दिया, तो एक जिंदगी लेने में क्या गुनाह है। लिखा है खुदा आदम को, हवा को आदम के पास लेकर, यानी ये मंसूबा खुदा के आते हैं।
हम क्या करते हैं, हम अपने फैसले, अपनी सोचे, अपने ख्याल कि मैं भी तो मोहब्बत करना। हाँ, उस मोहब्बत के लिए लफ्ज एरोस इस्तेमाल हुआ है, जो जिनसी मोहब्बत होता है। यूनानी में जहां पर यह बात होगी कि जिनसी ताल्लुक है, तो मोहब्बत नहीं होती, ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एरोस। याद रख, पहली मोहब्बत जो थी वो क्या थी, स्टोरगे यानी खानदानी मोहब्बत। दूसरी मोहब्बत फेलियो यानी बरादराना मोहब्बत। और तीसरी मोहब्बत जो है एरोस, यूनानी में ये मोहब्बत, ये जिनसी मोहब्बत के लिए होता है। याद रखें, ये मियां बीवी का भी हो सकता है रिश्ता, ये गुनाह का रिश्ता, लोग इसको मिक्स कर देते हैं। लेकिन याद रखें, कलाम मुकद्दस के मुताबिक इसके लिए जो यूनानी में इस्तेमाल हुआ है वो लफ्ज एरोस है। अब जो मोहब्बत दुनिया से खुदा ने रखी है, उसके लिए यूनानी में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है अगापे। क्या हुआ जी बच्चों, याद रखो, जोर से बोले, अगापे मोहब्बत। खुदा की मोहब्बत कौन सी है? अगापे मोहब्बत है। इसका मतलब है बेगर्स मोहब्बत, इलाही मोहब्बत। बेगर्स इलाही मोहब्बत का मतलब बिल्कुल पाक मोहब्बत। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, बेगर्स। वो अपना सूरज जो है वो गुनाहगारों पर भी चमकाता है और ईमानदारों पर। उन्होंने भी रोटी देता है, उन्होंने भी रोटी देता है, उन्होंने भी रहम करता है, उन्होंने भी रहम करता है, और उन पर भी शफकत करता है, उन पर भी शफकत कर रहा है। यार मोहब्बत, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना एक लौटा बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। याद रखिए, ये खुदा की मोहब्बत बड़ी पाक मोहब्बत है, अगापे मोहब्बत। ये कोई कर ही नहीं सकता। हाँ, ये तो सगा बाप नहीं कर सकता, सगी मां नहीं कर सकती, सगे बहन भाई नहीं कर सकते, अपने नहीं कर सकते, सगी बीवी नहीं कर सकती, शोहर नहीं कर सकता। खुदा ने दुनिया से ऐसी पाक मोहब्बत किया, गर्ज नहीं रखना थी, बेगर्स मोहब्बत, इलाही मोहब्बत। और खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की है कि उसने, इसके लिए हम फिलिपियों के खाते में देखते हैं, तो ये मोहब्बत हमें